एक जगह अपनी बेटी को बना दिया, एक जगह अपने बेटे को बना दिया। गांव है, वोट देने के बाद आज तक उन गांवों में जाने का काम नहीं किया यहाँ की स्थानीय विधायक ने। जैसे ही हमारी सरकार आएगी उनको यहाँ से इतनी दूर भेजने का हम काम करेंगे कि पुलिस वालों को भी पता लग जाए कि दबाव में कैसे काम किया जाता है। यहाँ के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो आपस में लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए। विकास नाम का कोई इन्होंने काम नहीं किया, उसको मिटाने का काम करूंगा। जिस तरह की तानाशाही यहाँ पर चरम सीमा पर है। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। मैं आपको बता दूं, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश बीजेपी के महामंत्री हमारे साथ हमीद खान मेवाती होंगे। उनसे बातें करेंगे कि राजनीतिक की जो चर्चाएं की जाएंगी उनमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि कामा विधानसभा से वो चुनाव में है और चुनाव में टिकट की बात सबसे पहले रखी जाएगी, क्योंकि अहम मुद्दा यहाँ टिकट का है। क्योंकि जनता अब की बार कहीं ना कहीं उसका रुख आप देख रहे हैं लगातार कवरेज से। तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार आप कामा से चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे पहले आपके मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश के महामंत्री का दायित्व दिया हुआ है और भरतपुर संभाग का प्रभारी हूं। इस नाते मुझे नगर और कामा, जो यहाँ की भरतपुर की जो हमारी सीटें हैं, नगर, कामा और धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में मुझे जाने का मौका मिलता है जी। विशेष तौर से क्योंकि मैं मेवात से बिलोंग करता हूँ, तो मेवात के अंदर जो हमारी ये कामा विधानसभा है, इस कामा विधानसभा के अंदर जिस तरह का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिस तरह की तानाशाही यहाँ पर चरम सीमा पर है, जिस तरह के यहाँ के जो विकास के जो वादे किए थे यहाँ के स्थानीय विधायक ने, वो अपने विकास के वादों पे खरी नहीं उतरी। जब हम यहाँ जनता के बीच में गए तो जनता का मन बना। जनता ने हमें आश्वस्त किया कि हमारी ये जो समस्याएं हैं, जो इन समस्याओं को लेकर आप राजस्थान की जो सरकार है, ये सोई हुई सरकार को, इसको जगाने का काम करें। अभी पिछले दिनों हमने एक बड़ा आंदोलन किया, उसमें भी मैंने मेवात की समस्याओं को रखा, विशेष तौर से इस कामा विधानसभा की समस्याओं को रखा, क्योंकि हमारे इस कामा विधानसभा के अंदर जिस तरह से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, विकास के नाम पर शून्य है। क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर जिस तरह के झूठे मुकदमे लगाने का काम यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किया है, उन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सामने हम अपनी बात रख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हर कार्यकर्ता का मन रहता है कि वो भी कोई चुनाव लड़े। इस बार हमने भी मन बनाया है कि हम भी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मिलेगा और मुझे अगर इस लायक समझेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर यहाँ से चुनाव लड़ूं, जो भी पार्टी निर्णय करेगी, मैं, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, मैं संगठन के लिए भी काम करता हूँ, जनता के लिए भी काम करता हूँ। अगर मुझे पर विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने किया, निश्चित ही राजस्थान के अंदर एक इतिहास बनाने का मैं काम करूंगा। यहाँ कामा विधानसभा में जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे जो कर रखा है, उसको मिटाने का काम करूंगा। चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, इतनी बड़ी पैरे लिस्ट है। उन समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं राजस्थान सरकार में, वो अभी फिलहाल मेरे शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं। पिछले दिनों में कई गांवों में गया तो मैंने स्कूलों में जाके देखा कि 358 बच्चों पर एक शिक्षक लगा रखा है। दुर्भाग्य है इस कामा विधानसभा का, शिक्षा मंत्री होते हुए भी यहाँ पर शिक्षकों की बहुत बड़ी कमी है। अगर यहाँ पे हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, एजुकेशन उनको नहीं मिलेगा, तो हमारे बच्चे कैसे IPS IAS बनेंगे? जानना चाहेंगे, आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार है वो भ्रष्ट सरकार रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का कहना है कि हमारे जो 4 साल गुजरे हैं वो बेमिसाल गुजरे हैं और जनता, साथ में किसान, एक गरीब मजदूर, महिला, सभी को मान सम्मान दिया है। और जो भी बजट पेश किया गया उसमें कहीं ना कहीं जब सरकार की जो घोषणाएं थी उसमें 500 रुपये का सिलेंडर, क्या इस आधार पर बीजेपी पार्टी उस मुकाबला कर पाएगी उस 500 रुपये सिलेंडर का, कांग्रेस के 500 रुपये सिलेंडर का? देखिए, कांग्रेस की सरकार पिछले 4 सालों में सिर्फ कुर्सी तक अटक के रह गई। यहाँ के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो आपस में लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए। विकास नाम का कोई इन्होंने काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। पहले जब 100 रुपये केंद्र सरकार भेजती थी तो 10 रुपये पहुंचते थे गरीब लोगों के पास में। इस वक्त जनधन की जो हमारी खाते खोले गए हैं,
माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ से 500 रुपये भेजते हैं तो पूरे 500 रुपये गरीब के खाते में आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ अगर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। और विशेष तौर से कामा विधानसभा की मैं बात करता हूँ। कामा विधानसभा में जब गाँव में गया, जब लोगों ने मेरे से सवाल किए तो मैंने जब उनसे पूछा कि माननीय मोदी जी की उज्ज्वला योजना का आपको लाभ मिला या नहीं मिला, आपको घर मिला या नहीं मिला, जब उन्होंने हमें बताया कि मोदी जी ने हमें ये योजनाओं का लाभ दिया है, तो निश्चित ही यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और कामा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ पे इस बार जीतने का काम करेगी। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने आज लोगों के साथ में खड़े होकर इस दुख दर्द की घड़ी में उनके साथ में रहने का काम किया है, जनता भी जान चुकी है। यहाँ की जो विधायक है उसको भी जान चुकी है, क्योंकि उस विधायक ने कभी इनकी तरफ जाके नहीं देखा। कई गांव में आपको बताना चाहता हूँ, गोपालगढ़ बेल्ट में ऐसे कई गांव हैं, वोट देने के बाद आज तक उन गांवों में जाने का काम नहीं किया यहाँ की स्थानीय विधायक ने। यहाँ की विधायक ने जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर फैला रखा है, और मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन ने जिस तरह के झूठे मुकदमों में हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाने का काम किया है, उन पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सारे लोगों की लिस्ट बना ली है कि जिस तरह का आपने विधायक के दबाव में आकर यहाँ पर काम किया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी उनको यहाँ से इतनी दूर भेजने का हम काम करेंगे कि पुलिस वालों को भी पता लग जाए कि दबाव में कैसे काम किया जाता है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासन वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है यहाँ के जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक। बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस प्रशासन वही काम करता है जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक उनको कहते हैं। तो आप भी दबाना चाहते हैं? देखिए, यहाँ का पुलिस प्रशासन वही काम करता है जो यहाँ पे स्थानीय विधायक के परिवार वाले लोग कहते हैं। उन्होंने थाने बांट रखे हैं यहाँ पर कि इस थाने में मेरा ससुर रहेगा, इस थाने में मेरा पति रहेगा, इस थाने के अंदर मेरा देवर रहेगा, इस थाने में मेरे और परिवार के लोग रहेंगे। जब बात आई इलेक्शन की, जब छोटे चुनाव की बात आई थी, तो उन्होंने इस लायक भी किसी कार्यकर्ता को नहीं समझा कि उनको प्रधान बनाया जाए, उनको जनप्रतिनिधि बनाया जाए। एक जगह अपनी बेटी को बना दिया, एक जगह अपने बेटे को बना दिया। लेकिन यहाँ की जनता जान चुकी है और मन बना चुकी है कि 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार यहाँ पे आएगा और इसको इतने वोटों से यहाँ हराने का काम करेगा कि एक इतिहास लिखा जाएगा। ये अभी कहा कि आपने कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो हमारे कार्यकर्ताओं को किसी तरह से अभी दिक्कत है, परेशानी कर रहा है, तो उन लोगों की हमने लिस्ट बना ली है। तो ये नज़र आ रहा है कि अगर आपकी सरकार आई, आप लोगों की आप लोग यहाँ से विधायक बने, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर फिर से वही दबाव बनाया जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर पार्टी ने मौका दिया और हम यहाँ से विधायक बने, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से ये मांग करेंगे कि आप बताइए, इस प्रशासनिक अधिकारी ने आपके लिए काम नहीं किया। जो भी प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करेगा उसका फैसला जनता के बीच में करेंगे। अच्छा, यानी कि जनता ही उसमें सब कुछ होगी। बिल्कुल, जनता ही सर्वोपरि है, जनता से ही नेता बनता है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता ने ही आज मानस बनाया है कि यहाँ की जो विधायक है उसको हटाने के लिए जनता ही आज रोडों पे आ रही है। जी, बात करें टिकट की, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन यहाँ अभी है बीजेपी के टिकट के लिए। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और मुझे टिकट देने का यहाँ पे काम करेगी, निश्चित ही मैं अच्छे तरीके से यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और अन्य कार्यकर्ता को अगर पार्टी ने टिकट दिया तो उसके साथ में तन मन से उसके साथ में मैं काम करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 17 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूं और मैं पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मुझे इतना मान सम्मान इस पार्टी ने दिया है। आज मैं प्रदेश का महामंत्री हूं दूसरी बार। पहले भी मैं महामंत्री था, अब भी मैं महामंत्री हूं अल्पसंख्यक मोर्चे में। पूरे राजस्थान के अंदर मुझे जाने का मौका मिलता है। इतना मान सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अगर पार्टी किसी अन्य कार्यकर्ता पे विचार करेगी तो हम उसके साथ में काम करेंगे मिलके, और पार्टी हमारे लिए विचार करेगी तो हम पार्टी को रिजल्ट देने का काम करेंगे। देखिए, सबसे एक और बड़ी बात यहाँ है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसमें जब वोट की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वो ये कहता है कि हम लोगों का हाथ कमल की ओर नहीं जाता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे और किस तरह जनता के हाथ में आप कमल को थाम पाएंगे? देखिए, मेवात क्षेत्र है, यहाँ मेव समाज के लोग रहते हैं और जिस तरह से यहाँ पर जब चुनाव आते हैं तो ये कांग्रेस के लोग बहलाने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ मेवात के अंदर भी मिला है और विशेष तौर से इस कामा विधानसभा में मिला है। हम जब जनता के बीच में जाएंगे
तो माननीय मोदी जी की योजनाओं को उनको बताने का काम करेंगे। उसके आधार पर पहली बार ऐसा इतिहास में होगा कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अल्पसंख्यक समाज की योगदान रहेगा। और कामा के अंदर यहाँ की स्थानीय विधायक से इतने खफा हैं लोग कि आज तो डर की वजह से नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो सामने आ जाएंगे तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आचार संहिता यहाँ पे लगेगी, एक बूम आएगा जो विधायक झेल नहीं पाएगी, क्योंकि विधायक के खिलाफ इतना माहौल है यहाँ पर खराब, क्योंकि विधायक ने जिस तरह से यहाँ पर लोगों के साथ मनमानी की है, अधिकारियों को खुली छूट लूटने की दे रखी है। आम जनता उनसे त्रस्त है, आम जनता उनको बदलना चाहती है, आम जनता उनके लिए आज ही तैयार बैठी है। अगर आज चुनाव होते हैं तो लंबे मार्जिन से यहाँ की स्थानीय विधायक हारेगी। साथ ही बात करें कि कामा को जिला बनाने की मांग लगातार पुरजोरों पे है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कामा को जिला बनाने की मांग पुरजोर पर है। यहाँ पर 73 दिन तक एक आंदोलन चला था कामा जिला बनाओ समिति का, उसमें भी मैं यहाँ पर उनके साथ में था। जब यहाँ से शुरुआत हुई थी 26 जनवरी को, जब भी मैं उनके साथ में रहा, और जब हमने वहाँ पर जयपुर में जाकर प्रदर्शन करा, जब भी मैं उनके साथ में रहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मास्टर जी को, जिन्होंने नेतृत्व किया जिला बनाने का, और विजय मिश्रा जी को, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसा दुर्भाग्य इस कामा का ये है कि जहाँ की स्थानीय विधायक ने एक बार भी यहाँ का धरने में बैठकर कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं बढ़ाया। जो लोग बैठे थे यहाँ पर, वो कामा को जिला बनाने के लिए बैठे थे। अगर यहाँ पे कामा जिला बनता, जिसकी अगर पैरवी यहाँ की स्थानीय विधायक, हम जब वहाँ गए तो एक सुजानगढ़ का मामला था, सुजानगढ़ को भी जिला बनाने की मांग चल रही थी। सुजानगढ़ का स्थानीय विधायक उन लोगों के साथ था, लेकिन हमारे साथ हमारा स्थानीय विधायक नहीं था। बड़ा मनोबल टूटा हमारे लोगों का कि स्थानीय विधायक को जयपुर में होते हुए भी इतना टाइम नहीं मिला कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जाकर डेलीगेशन लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारी बात रखते। लेकिन कामा जिला बनना चाहिए। कामा अगर जिला बनेगा तो यहाँ नए शिक्षा के आयाम स्थापित होंगे, यहाँ हेडक्वार्टर बनेगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि स्थानीय विधायक का अगर यहाँ पर जिला बन गया तो पुलिस प्रशासन के हेड ऑफिस यहाँ बन जाएंगे, जिले के हेड ऑफिस यहाँ बन जाएंगे, तो यहाँ पर जो जिस तरह की जो दलाली चलती है वो दलाली प्रथा बंद हो जाएगी। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं जायदा जी, अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो उन्होंने आवाज को उठाया था, कई बार खबरें भी उनकी लगी, और उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं उनसे इस बात को रख रहे हैं। बाकी ये नहीं कि हम जनता के बीच वहाँ पहुंचे, लेकिन हम अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, जनता ने उनको विधायक बनाया, विधायक से ही वो मंत्री बनी है। जनता के बीच में उनको आना चाहिए था। जनता उनकी बड़ी गौर से निगाहों से देख रही थी कि एक बार हमारी विधायक हमारे बीच में आएगी और हमें संबोधित करेगी और हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगी। लेकिन जनता पे की उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरी, और जनता ने जिस विश्वास के साथ में उनको विधायक बनाने का काम किया, उन्होंने वो सारी हदें पार कर दी। और माननीय विधायक जी ने आज ये आक्रोश है, जब वो यात्रा निकली तो लोगों ने गर्मजोशी से यात्रा का स्वागत किया, क्योंकि वो पद यात्रा थी। उसमें कई बुजुर्ग भी हमारे साथ में चल रहे थे आगे आगे। उन लोगों ने जब यात्रा की थी, फूल वर्षा कर पूरे यात्रा का स्वागत किया गया कामा विधानसभा के अंदर। लेकिन विधायक को बिल्कुल परवाह नहीं कि जिला बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। साथ ही क्या जनता के लिए एक अपील करना चाहेंगे, क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ के वोटर्स के लिए, यहाँ की जनता के लिए? देखिए, मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह का भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है यहाँ की स्थानीय विधायक ने, उस विधायक को अगर आपको बदलना है तो संगठित होकर यहाँ पर हम सबको भारतीय जनता पार्टी का जो भी हमारा उम्मीदवार यहाँ पे होगा उसको आप जिताने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और हम जो सारे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता मिलकर इस कामा के विकास के लिए अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद। हम आपको बताना चाहेंगे, आज हमारे साथ हम इनमें वाती जी जुड़े और उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब के बार कामा विधानसभा से बीजेपी की टिकट की दौड़ में है, और साथ ही कहीं ना कहीं अपने आपको यहाँ मानते हैं कि जनता का प्यार मिलेगा और बीजेपी का प्यार मिलेगा तो हम यहाँ से चुनाव निकालेंगे। उनका कहना है कि अगर पार्टी ने हमको नकारा तो हम कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ तन मन धन से साथ रहेंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर निशाना साधा और कई बातों से उनको कहीं ना कहीं घेराव में लिया। उनका कहना है कि जनता के साथ आज गलत किया जा रहा है, प्रशासन जनता के ऊपर आज गलत कर रहा है, और उन प्रशासन के जो अधिकारी अभी जो यहाँ बैठे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आई और हम लोग यहाँ सत्ता में है। तो बने आप हमारे साथ। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जिक्र न्यूज़ से। धन्यवाद।